शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ लेसन नंबर 9 का एक्सरसाइज। लेसन नंबर 9 स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, तो स्वच्छ पर्यावरण हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लेसन देख लेंगे। ठीक है। मिनी परेशान थी, वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। मैडम शीला ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसे गिलहरी दिखाई पड़ी। उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं नहीं जानती, और फुदकते हुए पेड़ पर चढ़ गई। फिर मिनी ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो? मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठे काँव काँव करते कौवे ने भी इनकार कर दिया। कोई भी मिन्नी की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। दूर बैठा एक बूढ़ा तोता बड़ी देर से यह सब देख रहा था। उसने पहल की। वह बोला, मिन्नी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जो तुम अपने आसपास देख रहे हो यही पर्यावरण है कहलाता है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तोताराम, ये सब हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? मिन्नी ने पूछा। उत्तर में तोते ने कहा, हरे भरे पेड़, साफ पानी और शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। मिन्नी बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? तोता कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदी और तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं, फैक्ट्री के धुएं से हवा दूषित हो रही है। इन सब से हमारी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। तोताराम, हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करें। तोताराम ने कहा, धन्यवाद तोताराम जी। मिनी ने तोताराम की बातें अपने लेख में लिखी। अगले दिन शीला मैडम ने मिनी की लेख की खूब सराहना की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर चर्चा भी की। सबने मिलकर प्रण किया, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे, हम नदियों तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ एवं रोग मुक्त बनाएंगे। ओके, तो यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया है। और पर्यावरण जरा सोचिए में है, पेज नंबर 65। देखिए, नीति की बात मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले हम देख लेंगे। पहले हम देख लेंगे जरा सोचिए में, पेज नंबर 65। ओके, क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ। पर्यावरण की, यहाँ लिख देती हूँ, जरा सोचिए, जिससे समझ में आएगा कि मैं कौन सा आंसर लिखी हूँ। ठीक है, जरा सोचिए में दिया हुआ है, पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। पर्यावरण की रक्षा न करने से पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
जैसे क्या क्या परेशानी हो सकती है? अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी या जल, ठीक है, या जल, पानी या जल दोनों एक ही होता है। एंड अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी या जल और अनेकों बीमारियां, ठीक है, अनेकों बीमारियां। जब गंदगी फैलेगी तो क्या होगा? हमें क्या करना रहेगा? तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी या जल और अनेकों बीमारियां। इनका हमें क्या करना पड़ सकता है? सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे नीति की बात। नीति की बात, पेज नंबर है 66, ठीक है। इसमें दिया वृक्ष हमारे पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं? वृक्ष हमें, इसमें पहले का आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं और समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। यानी इनकी वजह से ही हमें क्या होता है? समय पे बारिश होती है, हमें वर्षा मिलती है और उस बारिश के पानी से क्या होता है? हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। पीने के लिए एंड फसलों के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, जो कि हम पेड़ के द्वारा ही प्राप्त करते हैं या पेड़ से ही हमें मिलता है, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना क्या सही है? नहीं। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है, ठीक है। पेड़ काटना सही नहीं है। पेड़ किस लिए आजकल कट रहे हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? शहरों में पेड़ों को काट काट के ये सारी चीज़ें बनाते जा रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या है? प्रदूषित होते जा रहा है, यानी पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो अपने स्वार्थ के लिए, यानी हम अगर काट भी रहे हैं तो अगर हम एक काट रहे हैं तो एक वहाँ पे लगाने चाहिए, ठीक है। यानी पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ओके। तो इसलिए हमें अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर, पर्यावरण को साफ रखने के लिए अब कलम से पेज नंबर 68 यहाँ लिख देती हूँ, पेज 68।
ठीक है, कलम से। कलम से में देखिए सिर्फ मैं आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे। पर्यावरण को साफ रखने के लिए आपने कौन से प्रण किए हैं? 2 प्रण लिखे हैं। यहाँ पे हमें 2 लिखना है। तो हमें पहला प्रण है आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्या नहीं करेंगे? गंदगी नहीं फैलाएंगे। एंड दूसरा है हम वृक्ष नहीं कटने देंगे। ओके, हम क्या करेंगे? गंदगी नहीं फैलाएंगे एंड हम वृक्ष नहीं काटने देंगे। ना काटेंगे और ना ही काटने देंगे। यह हमारा एक्सरसाइज लेसन नंबर 9 अभी समाप्त हो गया है। अभी एक और एक्सरसाइज है जो हम देख लेते हैं। 67 यहाँ पे प्लेस है, पेज 67 का है। पेज 67 में है नाम के सामने नाम शब्दों के सामने नाम शब्दों के सामने क्या करना है? हमें एक शब्द चुनकर लिखना है। एक शब्द लिखो। ठीक है, अब इसमें पहला दिया हुआ है पत्ता हरा। पत्ता कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है और ये क्या है? उसकी विशेषता है यानी विशेषण है। पत्ता कैसा है? तो हरा है। दूसरा दिया हुआ है बच्चा लंबा है। बच्चा संज्ञा है और विशेषता उसकी क्या है? कि वो लंबा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा हम देखेंगे डिब्बा सफेद है। डिब्बा क्या है? डिब्बा सफेद। डिब्बे की विशेषता है कि वो सफेद है। विशेषता विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चौथा कुत्ता प्यारा है। कुत्ता कैसा है? यहाँ लिखेंगे प्यारा। ठीक है, कुत्ता प्यारा है। 5th वन हम लिख देंगे यहाँ पे लट्टू छोटा है। लट्टू ट में बड़ा की मात्रा है, क्या है? छोटा है। एंड 6 है बिल्ली भूरी है। बिल्ली कैसी है? भूरी है। ये बिल्ली की विशेषता है कि वो भूरी है।
हम देखेंगे जरा सोचिए, में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अशुद्ध हवा, अश में छोटा की मात्रा, द नीचे ध, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, जल, पानी या जल, और अनेकों बीमारियां। हमें क्या मिलेंगी अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी और अनेकों बीमारियां। ठीक है, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी और अनेकों बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। नीति की बात में पहला है, वृक्ष हमारे पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं। वृक्ष हमारे पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं और समय पर, देखिए यहाँ पे, समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं और समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। सेकंड है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना क्या सही है। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। यहाँ पे स्वार्थ आधा स, व में आ की मात्रा, थ पे ऊपर रा, स्वार्थ यानी सेल्फिश। ठीक है, स्वार्थ यानी सेल्फिश, यानी हम अपने बारे में ही सोचना। स्वार्थ यानी अपने हित के बारे में सोचना। जैसे हमें क्या करना है, अगर हमें फैक्ट्री बनाना है, हमें बिल्डिंग्स बनाना है, तो हमारे सिर्फ हमारे काम आने वाला है, किसी और के काम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी शुद्ध हवा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, एंड बारिश भी टाइम टू टाइम होती रहेगी। तो जब हम बिल्डिंग और फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें हमारा सिर्फ हित है, हमारा ही भलाई है, हमारा ही स्वार्थ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कलम से मैं पर्यावरण को साफ रखने के लिए आपने कौन से प्रण किए हैं, 2 प्रण लिखिए। 2 प्रण में पहला है, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। सेकंड है, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे। हम वृक्ष नहीं कटने देंगे। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं सिर्फ आंसर। पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, जल और अनेकों बीमारियां। नीति की बात, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं और समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। नहीं, सेकंड है, नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। ठीक है, अब कलम से मैं, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं कटने देंगे। एंड नेक्स्ट है पेज नंबर 67, नाम ग, नाम कैसा है। नाम शब्दों के बारे में एक शब्द चुनकर लिखिए। नाम कैसा है, यानी नाम जो संज्ञा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पत्ता हरा, बच्चा लंबा, डिब्बा सफ़ेद, कुत्ता प्यारा, लट्टू छोटा, बिल्ली भूरी। यानी बिल्ली कैसी है, भूरी है, पत्ता कैसा है, हरा है, बच्चा कैसा है, लंबा है, डिब्बा कैसा है, सफ़ेद है, कुत्ता कैसा है, प्यारा है,
लट्टू कैसा है, छोटा है। प आधा त तमया की मात्रा पत्ता, ह रमया की मात्रा रा हरा, पत्ता हरा यानी ग्रीन है। बच्चा ब आधा च चमया की मात्रा बच्चा, लपया की मात्रा बपया की मात्रा लंबा, ड में छोटी की मात्रा आधा ब बमया की मात्रा डिब्बा, स फमे की मात्रा द सफेद, क में छोटा की मात्रा आधा त तमया की मात्रा कुत्ता, आधा प यमया की मात्रा रमया की मात्रा प्यारा, ल आधा ट में बड़ा की मात्रा लट्टू यानी टॉप, छमयों की मात्रा टमया की मात्रा छोटा, ब में छोटी की मात्रा आधा ल में बड़ी की मात्रा बिल्ली, ब में बड़ा की मात्रा र में बड़ी की मात्रा भूरी। ठीक है, पत्ता हरा है, बच्चा लंबा है, डिब्बा सफ़ेद है, कुत्ता प्यारा है, लट्टू छोटा है एंड बिल्ली भूरी है। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। अब हम एक बार इस बुक को देख के पूरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक लास्ट वन बचा हुआ है। खेल खेल में पेज नंबर 68। ओके, आइए एक पौधा लगाइए। सबसे पहले एक गमला लें, यानी एक छोटा बच्चा हाथ में क्या लिया, गमला लिया जिसमें पौधे लगते हैं। गमले को मिट्टी से आधा भरें, आधा भरना है। मिट्टी में गड्ढा करें, गड्ढे में पौधे की जड़ रख उसे मिट्टी से भर दें। देखिए यहाँ पे गमले में रोज़ पानी डालें, पौधे को बाहर खुले में रखें जहाँ उसे धूप और हवा मिले। ये लास्ट एक्सरसाइज था और हम एक बार से देखेंगे। जो खाली स्थान भरना है उसे हम देख लेते हैं। ख है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पेड़ पौधे जीव जंतु वायु पर्यावरण का हिस्सा है। वायु से फैक्ट्री से हवा दूषित हो रही है। मिन्नी को पर्यावरण पर लेख लिखना है। उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। मिन्नी घर के बगीचे में टहल रही है। मछलियों ने भी मिन्नी की मदद नहीं की। तोताराम ने कहा, मिन्नी तुम परेशान ना हो, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। एंड पर्यावरण के लिए क्या सही और क्या गलत नीचे दिए गए चित्रों पर स्माइली एंड ये क्या है, ये चिंता वाली यानी दुख वाला इमोजी है। ओके, ये खुशी वाली है और ये दुख वाला है। ये चिंतित है यानी टेंशन में है और ये बहुत खुश है। तो यहाँ पे पहला आदमी है पेड़ काट रहा है, ये सही नहीं है तो ये बना देंगे। ये कार जो धुआं छोड़ रही है वो क्या करेगी, पर्यावरण को प्रदूषित करेगी, यहाँ भी ये बन जाएगा। एंड ये डस्टबिन में डाल रहा है ये बच्चा, तो यहाँ पे ये वाला बनेगा। एंड ये पानी गंदा कर रही है एक औरत, तो यहाँ पे ये वाला बनेगा। एंड ये यहाँ पे भी ये वाला बनेगा। ओके, अब हम देखेंगे चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पिंजरे में तोता बैठा है, गिलास मेज पर है, बच्चा घर के अंदर सो रहा है, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, दुकान के बाहर भीड़ लगी है। हम इसके साथ थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे। पेज नंबर 61 का धमक धमक आता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। ये से लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। अब यहाँ हम देख लेंगे
एक और देख लेंगे पेज नंबर 51। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने हेलमेट एक लगाए, टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसी क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का। यहाँ पे एक आ की मात्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा बीमारियां, अनेकों बीमारियां, ठीक है। ब में बड़ी की मात्रा, व में आ की मात्रा, रिया, ठीक है। बीमारियां, नया ढंग अपनाया, चले गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे। क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे, चली गेंद स्टंप उड़ गए मचा जोर से हल्ला। आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। एक और पोएम देखेंगे पेज नंबर 34। मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे न्यारी दादी माँ, बड़े प्यार से सुबह उठाए मुझको मेरी दादी माँ। नहला कर कपड़े पहनाए खूब सजाए दादी माँ, लेकर मेरा बैग स्कूल का संग संग जाए दादी माँ। आप न खाए मुझे खिलाए ऐसी प्यारी दादी माँ, ताज़ा जूस गिलास दूध का हर रोज़ पिलाए दादी माँ। सुंदर कपड़े और खिलौने मुझे दिलाए दादी माँ, बात सुनाए गीत सुनाए रूठूं तो मनाए दादी माँ। यह करना है वह नहीं करना मुझको समझाए दादी माँ, लोरी देकर पास सुलाए ये मेरी प्यारी दादी माँ। ठीक है, ये पेज नंबर हो गया 34। ओके, अभी एक और हम एक्सरसाइज देख लेते हैं पेज नंबर 30 का। पेज नंबर 30 का हम देख लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उषा मुर्गियों को दाना देती थी, बुखार आने पर उषा ने दादाजी को दवाई दी। दादाजी ने उषा की प्रशंसा की क्योंकि उसने उनकी देखभाल की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार बोर्ड देखने के बाद, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा न करने से हमें अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, जल और अनेकों बीमारियां। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं और समय पर वर्षा होने में भी मदद करते हैं। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटना सही नहीं है। आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटने देंगे या कटने देंगे। पत्ता हरा, बच्चा लंबा, डिब्बा सफ़ेद, कुत्ता प्यारा, लट्टू छोटा, बिल्ली भूरी। ठीक है, तो आज का एक्सरसाइज मैंने जो भी बोर्ड पे लिखवाया है, बुक दिखा के जो भी पढ़ाया हुआ है वही आप लोग का वर्क है। ओके, एंड इसे कंप्लीट करना है और हैंड राइटिंग बुक्स भी आपको लिखते रहना है। ओके।